दो टाइम डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स का इस सब बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच लगी, लग रहा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। एंड बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करें, बट व्हाट वाज द रीज़न लाहौर कलंदर्स के डिक्लाइन का? तो आई थिंक हमारे एनालिस्ट हमें बताना चाहेंगे। एंड सिको, लेट्स कम स्ट्रेट टू यू, व्हाट वेंट रॉन्ग विद लाहौर कलंदर्स एंड ऑफ कोर्स कराची किंग्स की भी बात करें। देखो, एक तो उनकी कप्तानी ओवर कॉन्फिडेंस, हमने पहले भी बात की थी, मैंने बल्कि कलंदर के कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई थी। दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, इस पोजीशन में भी थे मगर फिर भी हंसी मजाक कर रहे थे, जुगते लगा रहे थे, बड़े ठीक ठाक जुगते उन्होंने मुझे लगाए। तो मतलब ये अच्छी बात है कि वो हार गए तो उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर ही हम ट्राई करेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा उन कप्तान का जो है वो मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आया उनकी कप्तानी का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी जैसे मैंने कहा, मुझे इंडोर्स किया रज़ाक ने भी कि हमें बैटिंग ऑर्डर में देखें, जहांदाद को भी ऊपर, मैंने भूल गया था उसका नाम, रज़ा को आपने नहीं भेजा, वीज़ा को नहीं भेजा, जहांदाद को जो तेज़ खेलने, शाहीन जिस तरह बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह पाँव रख के मारते हैं, वो अच्छी जगह अच्छे बॉलरों के सामने नहीं मार सकेंगे। उनका पैर कहीं गिरता है, बल्ला कहाँ होता है, जिस तरह वो मारते हैं। ये मतलब क्लब क्रिकेट में छोटी टीमों के मैच में तो उनके हिटें लग गई हैं, स्पिनर को लग जाएंगी, मगर जहाँ तिखे बॉलर आएंगे, जहाँ पे जो सब देख रहे हैं, उनको सब ने फिल्में बना के रखी होती हैं, तो आपको इतने नहीं होता, आप अपनी पोजीशन पे नीचे ही आए, नीचे आके कंट्रीब्यूट करें। जैसे नसीम शाह ने 2 मैच जिता दे, फेयर इनफ, ये चीज़ें। मगर जो लाहौर की कंट्रीब्यूशन फॉर द क्रिकेट है, उस पर कोई शक और वो उस पर नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो मैं याया ने बात की ना, कि वो सैमी बहार से जो है, एक क्रिकेट में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, कई कोचेस ऐसे होते थे, बड़े सीनियर बैठे होते, तो हमें मैसेजेस भेजते थे कि यार ये कर लो, तुम ये कर रहे हो, वहाँ से इशारा करते थे कि तुम इससे बॉल करा लो, उससे बॉल, ये चीज़ें चलती हैं। ये हमारे यहाँ ये रीत है कि जो कप्तान नीचे उतर जाता है तो क्रिकेट के अंदर वही कंट्रोल करता है, मगर बाहर से पर्चियाँ भी जाती हैं, इस तरह भी होता है। तो हमने जो पहले ही जिक्र किया था कि बाबर थोड़े से उनमें उनको सीखना है कप्तानी, तो वो अच्छा है, ठीक है, ओके, गुड फॉर हिम। चले भट्टी साहब से भी ले लेते हैं अब कमेंट। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि मेन वजह क्या थी लाहौर कलंदर्स की नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन दिस टूर्नामेंट, एंड स्पेशली कराची किंग्स एज वेल? कराची किंग्स के फॉलोअर्स और फैंस वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है। देखिए फातिमा, लाहौर कलंदर्स की अगर पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखें, जब वो चैंपियन बने, तो फखर जमान उनके मेन एंकर रोल प्ले कर रहे थे टॉप से। इस बार फखर जमान काफी स्ट्रगल कर रहे थे, और कल से पहले जो मैच था उन्होंने 50 रन बनाए, कल अनफिट हो गए। तो मेरा ख्याल उनकी बैटिंग के बड़े मसाइल थे। डेविड वीजे अब वो अपना प्राइम गुजार चुके, शायद अब डेविड वीजे को उनको खुदाफिज कहना पड़ेगा। फिर सिकंदर रजा इस टूर्नामेंट से एक दिन पहले IL T20 का फाइनल हुआ, वहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, यहाँ पर उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ इनके थिंक टैंक ने ऐसी गलतियां की, जब वो इस टूर्नामेंट के बाद, अब चूंकि उनकी कैंपेन खत्म हो गई, तो वो यकीनी तौर पर आकिब जावेद और शाहीन शाह अफरीदी ये देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ उनसे गलतियां हुई। लेकिन बहरहाल गलतियां तो उनसे हुई। लेकिन कराची किंग्स का जहां तक ताल्लुक है, कप्तानी शान मसूद नो डाउट पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है, लेकिन अगर उनके टॉप 4 बैट्समैन आप देखें, शान मसूद, जेम्स विंस, शोएब मलिक, ये स्ट्रगल करते रहे। फिर कैरन पोलार्ड बीच में कभी वो जा रहे हैं, कभी उनकी अपनी परफॉर्मेंस खराब थी। तो मेरा ख्याल कराची किंग्स का भी कॉम्बिनेशन जो था वो इतना अच्छा बन नहीं सका। तो इन दोनों टीमों को अब, हालांकि इस बार उन्होंने शान मसूद को चेंज किया और फिल सिमंस को हेड कोच लेकर आए, लेकिन ये मंत्रा जो था ये भी कामयाब नहीं हो सका। तो अब सीजन के एंड पे दोनों को बैठकर फिर सोचना होगा कि नेक्स्ट सीजन में कहाँ कहाँ हमें बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन मेरे ख्याल में शान मसूद का परफॉर्म ना करना एक बड़ी वजह थी कि कप्तान फ्रंट से लीड नहीं कर सके और पूरी टीम गिर गई। ठीक है, एक चीज जल्दी से, कराची के लिए इरफान नियाजी, ही वाज प्लेइंग वेल। कप्तान या टीम मैनेजमेंट को फ़ौरन देख लेना चाहिए कि जो लड़का टूर्नामेंट शुरू हुआ है, उसके बल्ले पे गेंद आ रहा है, अच्छा खेल रहा है, उसको फ़ौरन प्रमोट करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। प्रमोट ना करें, यूटिलाइज करना चाहिए। आई विल यूज़ द वर्ड यूटिलाइज करना। उन्होंने नहीं किया, ये भी एक उनका फॉल्ट था। उनके पास था मौजूद लड़का। एंड रज़ाक, आई थिंक जो हमने पैटर्न देखा लाहौर कलंदर्स का अभी थ्रू आउट, वो दैट वाज बैटिंग एंड देन डेथ ओवर्स पे बॉलिंग, बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। और आप ऑन पेपर देखो तो उससे ज़्यादा एक्साइटिंग कोई टीम आपको नजर नहीं आती। नहीं, डेफिनेटली फातिमा, देखिए ये जो कप्तानी होती है ना, कप्तान का मतलब ये होता है कि वो यंगस्टर के पीछे रह के
उनको प्रमोट करे, उनको अच्छा यूटिलाइज करे, जहां जरूरत पड़े, हाँ जहां देखा है कि आप सीनियर की जरूरत है वहां पे अपने आप को यूटिलाइज किया जाए। पर यहाँ पे कुछ चीजें हमें और नजर आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे ये लग रहा है कि जैसे अब शाहीन की परफॉर्मेंस पर किसी को डाउट नहीं है, वो तो पाकिस्तान के मेन रेगुलर बॉलर हैं, प्लेयर हैं, कप्तान भी है T20 में, तो उनका फर्ज बनता था कि प्लेयरों को अच्छी तरह प्रमोट करें, वो अपनी बैटिंग को नीचे रखें, जो मेन बैट्समैन उनको यूटिलाइज किया जाए। अब उनके 50 रन हमने क्या करने हैं, जिसमें स्ट्राइक रेट 161 है उनका और 166 रन उन्होंने किए हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हालांकि उस विकेट पे ये इतना टोटल डिफेंडेबल है कि नहीं है, और नॉट इन्होंने बॉलिंग अच्छी की है तो आखिरी बॉल पे मैच चला गया है, पर फिर रिजल्ट जो है वो उनकी फेवर में गया है कोयटा ग्लैडिएटर की। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो कप्तान का मतलब ये होता है कि कप्तानी का मतलब अपने आप को यूटिलाइज करना नहीं होता, प्लेयर्स को यूटिलाइज करना होता है, उनको चांस देना होता है। ये बड़ा अच्छा एक साइन होता है। जैसे वसीम अकरम थे, जब हम आए थे तो वो हमें यूटिलाइज करते थे ऐसे मौके पर जहां पे टेंस सिचुएशन होती थी, तो हमें अच्छा लगता था, हमारा दिल करता था खेलने को, वो अपने आप को हमारी जगह पे नहीं लेके आते। तो ये कप्तानी का एक फर्ज है। जब आप देखें ना, मैं समझता हूँ अब डेविड विजे क्या सोच रहे होंगे, सिकंदर रजा क्या सोच रहे होंगे, जब वो पैर करके बैठे हुए हैं और शाहीन खुद जा रहे हैं, तो ये तो फिर वो थोड़ा सा ना हार्ट फीलिंग होती है। ये अच्छा साइन नहीं होता किसी भी टीम के लिए। And yeah, what's your आपका भी point of view मालूंगे, what went wrong? Kings and Qalandars, most exciting teams, disappointing results. वो फातिमा पंजाबी में कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और खुद को भी कुछ मरने का शौक था। पंजाबी में बोले ना, उर्दू में आप बोले? आप बोले, आप अच्छा बोलेंगी, आप बोलेंगी। मुझे पहले से प्रेप करना पड़ेगा, मगर मैं कल आके बताऊंगी। रजाक भी कर रजाक पता कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन नहीं, दे। नहीं। वाह नहीं सुनो भाई, बाबा पंजाब से चलो बोलिए। ਮੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ बड़े ही जालिम सी ते सानू ही मरन दा शौक सी। तो ये जुगत मसला कर रहे। just totally changed है। जी जी आइए प्लीज तो कंटिन्यू। ये मसला है, आपके पास रिसोर्सेज सारे थे, आपके पास एबिलिटी में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी, और ये आप नहीं कह सकते कि क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्प्रेरी। बिल्कुल रज़ाक ने खुलासा किया, माजिद भट्टी एंड सिकंदर बख्त ने। तो मैंने उसको आपको पैराए में बता दिया कि ख़ुद को भी कुछ मरने का शौक़ था, शहर के लोग भी जालिम थे, तो आपने अहम मौक़ों पर गलत फ़ैसले किए, जो कि आपको फ़ैसला जो है आपको फिर पे करना पड़ा है टूर्नामेंट से बाहर होकर। ओके एनीवे चले अब वापस लेट्स कम बैक टू द पॉइंट्स टेबल। एक दफ़ा फिर आपको दिखाते भी हम बिग स्क्रीन पे। सो मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़लमी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, आई मीन नो सरप्राइजेज देयर। बट सिको जैसे याया ने वीकनेस बताई सब टीम्स की, बॉलिंग की भी, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को कहते हैं बेस्ट। व्हाट डू यू थिंक इज मुल्तान सुल्तान वीकनेस फॉर इंस्टेंस जो टॉप पे है? देखो मैं ये समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में मैचेस हों, आपके पास स्पिनर्स होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू हैव 2 गुड स्पिनर्स जो आपको जो है सपोर्ट करें। इस खत्ते के अंदर आप आकर खेल रहे हैं और अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं ना, तो आप हमेशा स्ट्रगल करते हैं। और मुझे नहीं पता था एकदम से आप मुल्तान का पूछ लोगे। और उसमें देखिए नसीम शाह, यही है ना, नसीम शाह वाले हैं ना ये लोग? नहीं उसामा मीर, अच्छा अब्बास आफरीदी। उसामा मीर ने पिछले मैच में बहुत मारा। मुल्तान वाली बुक दूसरी है, वो पड़ी पीछे। क्या कह रहे हैं? अच्छा उसामा मीर ने पिछले मैच में 68 रन खाए 4 ओवर्स के अंदर। तो इनके पास जो है ना स्पिनर्स का मोहम्मद अली, जॉर्डन वेली ये तो हैं, अब्बास भी हैं, मगर इनके पास स्पिनर एक और होना चाहिए। है ना ये बस खुशदिल शाह, अब वो खेलता कहाँ है? खिलाया खिला कहाँ रहे थे, खिला रहे लास्ट मैच में नहीं खिलाया। हाँ ना, नहीं खेला ना, पिछला मैच देख रहा हूँ मैं, तो उसमें वो नहीं खेला है। तो So इनको you जो think है that- ना, जब भी जो भी टीमें यहाँ खेलती हैं, मैं अगले PSL के लिए भी लोगों को ये एडवाइस कर सकता हूँ कि लुक फॉर गुड स्पिनर्स। हमने एक लिस्ट तो बनाई हुई है, वो एंड में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वो मेहरान बड़ा अच्छा बच्चा लग रहा है हमारे पास, इब्रार ने अच्छी गेंदें कर ली हैं, ठीक ठाक की हैं, मगर वो अनफिट हो गया था, हमें पता। बट वन थिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान इज दैट रिजवान्स कैप्टेंसी इट्स जस्ट आई थिंक इट्स काफी बहुत मजा आता है। हाँ खुल के कर रहे हैं। हाँ इट्स टू गुड टू बी ट्रू। एंड लेट्स सी अब आगे क्या होता है। हमारे एनालिस्ट ने तो अपनी प्रेडिक्शंस दे दी है।